आपको हमें प्रभु से मांगना जरूर है, लेकिन हमें अपने प्रभु से सही रीति से मांगना है। हमें अपने प्रभु से सही रीति से मांगना है। मालूम है, ये मनुष्य रोज शाम को बैठता, घुटनों को बलाता, अपने हाथों को उठाता और कहता, प्रभु मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, मेरे मरने से पहले 2 बार को दे दे। मालूम इसमें 2 बार मालूम क्या क्या मांगे? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, मालूम इसके पास एक पुत्र था। इस परिवार में 3 लोग थे। ये था, इसकी पत्नी थी और इसका बेटा था। इसके पास बेटी की कमी थी। किसकी कमी थी? बेटी की कमी थी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर से कह रहा है, परमेश्वर मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, मेरे मरने से पहले मेरे 2 बार को क्या कर दे? पूरा कर दे। इसने परमेश्वर यहोवा से पहला बार मांगा। इसने कहा, परमेश्वर मेरे मरने से पहले मुझे एक बेटी दे दे, क्योंकि मेरे पास बेटी की कमी है। मालूम है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये परमेश्वर से 2 बार मांगता, कहता परमेश्वर मेरे मरने से पहले मेरे 2 बार पूरे कर दे, मुझे पहले बेटी दे दे। मालूम है कुछ समय के बाद परमेश्वर यहोवा, इसको मालूम है, परमेश्वर यहोवा इसको मालूम बेटी दे देता है। कुछ समय के बाद परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से इसके ऊपर दृष्टि देता है। ये घुटनों के बल बैठा हुआ है और ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा, परमेश्वर मेरे मरने से पहले मुझसे मुंह ना मोड़ और मेरे 2 बार पूरे कर दे। मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं। कह रहा, मेरे पास बेटी की कमी है, मुझे बेटी दे दे। पहला बार मांगता, कहता प्रभु मेरे पास बेटी की कमी है, मुझे बेटी दे दे। मालूम कुछ समय बीतने के बाद परमेश्वर यहोवा ये रोजाना यही प्रार्थना करता है, रोजाना यही प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे पास बेटी की कमी है, मुझे बेटी दे दे। इसकी माँ भी शायद यही प्रार्थना करा करती हो, इसका भाई भी यही प्रार्थना करता हो कि मुझे बेटी दे दे। इसका भाई प्रार्थना करता हो, मुझे बहन दे दे। कुछ समय बाद परमेश्वर यहोवा इसको मालूम बेटी दे देता है। जब इसको बेटी मिल जाती है, जब इसको बेटी मिल जाती है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन इसकी प्रार्थना का मांगना खत्म नहीं होता है, क्योंकि अभी इसे एक बार और चाहिए। अभी इसे एक बार मिला है, अभी इसे दूसरा बार भी चाहिए। फिर मालूम ये परमेश्वर से रोजाना शाम को बिछौने पर बैठता, घुटनों के बल अपने हाथों को आकाश की ओर उठाता, शाम को ये प्रार्थना करता और परमेश्वर से कहता, परमेश्वर मैं आज तुझसे दूसरा बार मांग रहा हूँ, परमेश्वर जिसको मैं छू वो सोना बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? मालूम है कई बार हमारे जीवनों में भी हम भी कई बार अपने मुख से बोलते हैं, है ना? कई बार हम अपने मुख से बोलते हैं, कहते हैं कि काश ऐसा हो, हम जिस चीज को छुए वो क्या बन जाए? बोलते हैं ना, काश हमारे साथ ऐसा हो कि हम जिस चीज को छुए वो सोना बन जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, ये शाम को बैठा हुआ है, इसके हाथ आकाश की ओर उठे हुए हैं, ये प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना करके परमेश्वर यहोवा से मांग रहा है और कह रहा, परमेश्वर मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। कह रहा, जिस चीज को छू वो सोना बन जाए, सोना बन जाए। कह रहा, मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। इसने 2 बार मांगे परमेश्वर से। पहला बार मांगा मुझे बेटी दे, दूसरा बार मांगा मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए।
मालूम, इसको परमेश्वर पहला वर पूरा कर देता है, बेटी दे देता है। फिर ये रोजाना बैठकर, इसे मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें, ये लड़कपन से जानता आया है, ये बचपन से जानता आया है, बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा परमेश्वर मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, पहला वर दे दिया, तेरा धन्यवाद हो। अब मैं तुझसे चाहता हूं कि प्रभु मेरे मरने से पहले मुझे ये वर भी दे दे कि मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाएगा। मानो इसको प्रार्थना करते करते 12 वर्ष हो जाते हैं। इस दूसरे वर को मांगते हुए इसको कितने वर्ष हो जाते हैं? ये यही प्रार्थना करता, रोजाना यही प्रार्थना करता, इसके अलावा और कोई प्रार्थना नहीं करता। ये कहता प्रभु जिस चीज को छू वो सोना बन जाए, मुझे ये वर दे दे। इसकी पुत्री 12 वर्ष की हो जाती है, इसकी बेटी जो परमेश्वर ने पहला वर दिया था वो 12 वर्ष की हो जाती है। और मालूम जब इसकी बेटी 12 वर्ष की होती है, ये शाम में घुटनों के बल होता है, अपने हाथों को सिंहासन की ओर उठाए होता है, अपनी आंखों को बंद करे हुए होता है और कहता है परमेश्वर आज मैं तुझसे दूसरा वर मांग रहा हूँ, मेरे मरने से पहले मेरे वर को पूरा कर कि मैं जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। कोई तो हालेलुया बोलता है, मिलकर हालेलुया बोलिए। उसी वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से इस मनुष्य के पास आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और स्वर्गदूत आकर खड़ा होता, मालूम कहता परमेश्वर ने मुझे भेजा, जो भी कुछ तुझे मांगना है तू परमेश्वर से मांग, तेरे मरने से पहले आज परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करेगा। मालूम है ये प्रार्थना कर रहा होता है और प्रार्थना करते करते मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मालूम है ये मनुष्य जब प्रार्थना कर रहा होता है और प्रार्थना करते करते जब इसकी प्रार्थना समाप्त होती है और जब ये अपनी आंखें खोलता है तो मालूम है जिस बिछौने पर ये बैठा होता है, जिस पलंग पर ये बैठा हुआ होता है, जिस पलंग पर ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है वो मालूम है सोने का बन जाता है। तालियां बजाते तो बड़ा अच्छा लगता, हालेलुया। सोने का बन जाता है। फिर मालूम ये बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना जैसा मैंने मांगा था परमेश्वर ने मुझे दे दिया। मालूम बिछौना सोने का बन जाता है, पलंग सोने का बन जाता है। फिर ये बड़े आराम से मालूम है बिछौने पर लेटता, इसके नीचे तकिया लगा हुआ काहे का? सोने का। ये बड़ी सुकून की नींद सोता है रात में। कहता है परमेश्वर ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली है। मालूम फिर सुबह होती है और जब ये सुबह उठता है और जैसे ये अपनी चप्पलों को पहनता है, मेरे प्रिय भाई बहनों वो चप्पलें मालूम है सोने की बन जाती है। हालेलुया बोलिए। काय की बन जाती है? चप्पलें सोने की बन जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं बताना चाहता हूँ आपको, फिर ये और खुश हो जाता है। अरे वाह आज तो मेरे पैरों में सोने की चप्पलें हैं। फिर मालूम है ये उठता है और उठकर जब ये अपने बाथरूम की ओर जाता है और जब ये बाथरूम जाता है ये मालूम है मेरे प्रिय भाइयों बहनों ये ब्रश उठाता है ब्रश करने के लिए। और जब ये ब्रश करने के लिए ब्रश को उठाता है और जैसे ये ब्रश को छूता है ब्रश इसका सोने का बन जाता है। ये और खुश होने लगता है, ये और आनंदित होने लगता
मालूम है सोने के ब्रश से दांत साफ करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मालूम ये सोने के ब्रश से अपने दांतों को साफ करता है। हालेलुया हालेलुया। मालूम है फिर क्या होता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो जो कुछ भी चीजें ये छूता है सब की सब सोने की बनती चली जाती है। मालूम है एक दिन शाम में ये टेबल पर बैठा होता है और जब ये टेबल पर बैठा होता है मालूम काहे के लिए? भोजन करने के लिए। मालूम ये शाम के समय टेबल पर बैठा होता है भोजन करने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूं आपको, जब ये टेबल पर बैठा होता है टेबल ये छूता है सोने की हो जाती है। कुर्सी पर बैठा होता है कुर्सी सोने की हो जाती है। जिस चीज को भी ये छूता है वो सोने की, क्योंकि इसने परमेश्वर से वर मांगा था। पहला वर मांगा था परमेश्वर मुझे बेटी दे दे, परमेश्वर ने इसे बेटी दे दी। दूसरा वर मांगा परमेश्वर मुझे जिस चीज को छू वो सोना बन जाए। अब ये परमेश्वर ने इसे दे दिया और जो भी कुछ ये छूता वो सब सोने का बन जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूँ सांझ के समय एक टेबल पर बैठा होता है इसकी बेटी इसके लिए शाम के समय में इसके लिए भोजन लेकर आ रही होती है। और जब इसकी बेटी भोजन लेकर आ रही होती है और जब ये भोजन लेकर इसकी बेटी इसके पास आती है, इसकी टेबल के पास पहुंचती है भोजन लेकर, जैसे ही इसकी बेटी टेबल के पास पहुंचती है पैर में मालूम है ठोकर लग जाती है। ऐसे ही रोकने का प्रयास करता है, जैसे ही अपनी बेटी को संभालने का प्रयास करता है और जैसे ही वो अपनी बेटी को छूता है पकड़ता है, वैसे ही मेरे प्रिय भाइयों बहनों उसकी बेटी भी सोने की बन जाती है। एक बार और जोर से तालियां बजा दीजिए, उसकी बेटी भी सोने की बन जाती है। उसकी बेटी भी सोने की बन जाती। और जब उसकी बेटी सोने की बन जाती है तब मालूम वो मनुष्य क्या करता है मालूम है? पछताता है। अरे अब मैंने ये क्या मांगा परमेश्वर से, मालूम जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे कोई फायदा नहीं। मालूम जैसे ही अपनी बेटी को संभालता वो सोने की बन जाती है और जब वो सोने की बन जाती है तब ये मनुष्य पछताता है, रोता है, सर पटकता है और उसकी बेटी तो सोने की बन चुकी है, क्योंकि उसने परमेश्वर से क्या मांगा था? वर मांगा था। परमेश्वर जिस चीज को छूओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मालूम मैंने शुरुआत में आपको बताया हमें परमेश्वर से प्रार्थना तो करनी है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना में मांगना तो है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों मैं बताना चाहता हूँ हमें परमेश्वर से प्रार्थना में सही रीति से मांगना है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना में सही रीति से मांगना है। मालूम प्रार्थना करते हैं, जब भी कोई भी प्रार्थना करता कुछ ना कुछ जरूर मांगता है प्रार्थना में, है ना? मांगता नहीं मांगता है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु से जरूर मांगता हूँ। प्रभु ने मुझे सिखाया कि सुन प्रार्थना जब तू करे तो सही रीति से मुझसे मांगना। मालूम हमें सही रीति से प्रभु से प्रार्थना में मांगना है, हमें सही रीति से प्रभु से प्रार्थना में
मांगना है। मालूम है राजा दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, राजा दाऊद भी परमेश्वर और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मालूम प्रार्थना करके वो मालूम क्या मांग रहा परमेश्वर से? यदि भजन संहिता की पुस्तक पढ़ेंगे, देखिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसकी 10 आयत पढ़िए जल्दी से, देखिए क्या कह रही है। हाँ हे मेरे परमेश्वर, कह रहा है हे मेरे परमेश्वर, राजा दाऊद कह रहा है हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर। मालूम राजा दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में परमेश्वर से मांग रहा है, और मालूम क्या कह रहा है? कह रहा है परमेश्वर मेरे अंदर, कह रहा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कह कर, रहा मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर और आत्मा कह रहा मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से नए सिरे से उत्पन्न कर। और इसकी पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रही है बाइबल। हे मेरे परमेश्वर, कह रहा हे मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार, अपनी करुणा के अनुसार राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, मुझ पर अनुग्रह कह कर, रहा अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के कह रहा अनुसार अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा, मेरे अपराधों को मिटा डाल, मुझे भली भांति कह रहा मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, धोकर मेरा धर्म दूर कर, और मेरा पाप और मेरा पाप राजा दाऊद कह रहा है छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। छुड़ा दे, और छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, राजा दाऊद कह रहा है और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि मेरा पाप निरंतर राजा दाऊद कह रहा है मेरी दृष्टि में रहता है। बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना में जब भी हम प्रभु से मांगे, सही रीति से मांगे, सही रीति से, क्योंकि कई बार हमारा मांगना हमारे जीवन के लिए घातक हो सकता है। कई बार हमारा मांगना हमारे जीवन के लिए बड़ा घातक, नुकसानदायक। हम जब भी परमेश्वर से मांगे, जब भी प्रार्थना करें, सही रीति से करें। हालेलुया, हालेलुया। मालूम यदि हम पहला राजा पढ़ेंगे, उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे, देखिए 5वीं आयत पढ़िए क्या कह रही बाइबल। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा, गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, सुलेमान को दर्शन दिया, और दर्शन देकर कहा जो कुछ तू चाहे, कह रहा है परमेश्वर का स्वर्गदूत, जो भी कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, कि मैं तुझे दूं, वह मांग। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और आकर सुलेमान से कह रहा है, कह रहा सुलेमान, जो भी कुछ तू चाहे कि परमेश्वर तुझे दे, वो तू मांग। सुलेमान क्या मांगता है परमेश्वर से? कोई बता सकता है? मालूम सुलेमान, यदि हम इसकी 9 से 13 आयत तक पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है, सुलेमान परमेश्वर से प्रार्थना करता और मांगता है। मालूम क्या मांगता है? मालूम क्या मांगता है? बुद्धि मांगता है। मालूम क्या कहता है? कहता है हे परमेश्वर यहोवा, मुझे इतनी बुद्धि दे कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का मैं न्याय, तेरी इतनी बड़ी प्रजा को मैं संभाल सकूं, मुझे इतनी बुद्धि दे। मालूम जब परमेश्वर से ये चीज सुलेमान मांगता है, मालूम परमेश्वर खुश हो जाता है, परमेश्वर आनंदित हो जाता है। देखिए पढ़िए क्या कह रही है बाइबल।
तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए सुलेमान प्रार्थना कर रहा, कह रहा तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि कौन ऐसा है सुलेमान कह रहा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा कि का तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मालूम है खुदावन क्या होने लगा? खुदा इस बात से मालूम इस सुलेमान से खुश हो गया, खुदा इस बात से आनंदित हो गया। कह रहा है मुझे इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि भले और बुरे को समझ सकूं। कह रहा है इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का मैं न्याय कर सकूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर से जब ये प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से जब ये बुद्धि मांग रहा है, परमेश्वर आनंदित हो गया। आगे पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ। इस बात से प्रभु प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। कि सुलेमान ने मुझसे ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर यहोवा ने मेरे प्रिय भाइयों बहनों मालूम मुझसे क्या कहा? इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा, इसलिए कि तूने मुझसे और ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, ना तो तूने लंबी आयु मांगी है, और ना धन और ना धन और जायदाद मांगी है, ना अपने शत्रुओं का नाश, ना तूने अपने दुश्मनों का नाश मांगा है, ना तू समझने में विवेक, ना समझने के विवेक का वरदान ना मांगा। समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, इसलिए परमेश्वर यहोवा कह रहा सुन ले, मैं तेरे वचन के अनुसार मैं तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रिय भाइयों बहनों करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है तुझे बुद्धि और विवेक से तुझे बुद्धि और विवेक से भर देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सब लोग मेरी तरफ देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, फिर से पढ़िए इसी बात को। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो, यहाँ तक तेरे समान ना तो तुझसे पहले, ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, ना कोई कभी हुआ है, और ना बाद में कोई, और ना कभी कोई बाद में होगा, फिर जो तूने नहीं मांगा, जो तूने नहीं मांगा है। परमेश्वर कह रहा है अर्थात धन और महिमा वे भी मैं तुझको यहाँ तक देता हूँ, दे देता हूँ कि तेरे जीवन भर कि तेरे जीवन भर। परमेश्वर कह रहा है कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। यदि तू अपने पिता दाऊद के सामने, यदि तू अपने पिता दाऊद के सामने मेरे मार्गों पर चलता हुआ, मेरे मार्गों पर चलता हुआ, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु भी और बढ़ाऊंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताऊं परमेश्वर से उसने बुद्धि मांगी और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया, परमेश्वर उससे आनंदित हो गया, और परमेश्वर से जो उसने नहीं मांगा था वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। वो भी परमेश्वर ने उसको दे दिया। मैं बार बार बता रहा हूँ, हम जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, जब भी हम प्रार्थना में मांगे, सही रीति से परमेश्वर से सही रीति से मांगे, ऐसे मांगे कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, ऐसे मांगे कि परमेश्वर आनंदित हो जाए। परमेश्वर हमसे कहे कि सच आज मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे दिए देता हूँ। जो हम मांगे वो तो दे ही दे परमेश्वर, और जो हमने नहीं मांगा है वो भी परमेश्वर कहे मैं तुझे देता हूँ। मालूम हमें ऐसे परमेश्वर से क्या करना है? मांगना है। देखिए यदि हम मत्ती की पुस्तक पढ़ेंगे 21 अध्याय और उसकी 22 आयत, देखिए क्या कह रहा है। हाँ, और जो कुछ तू प्रार्थना में
विश्वास से मांगोगे बाइबल कह रही है, जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वे सब तुमको मिलेगा। हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया। कह रहा जो भी कुछ तुम, फिर से पढ़िए, और जो कुछ तुम प्रार्थना और जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे विश्वास से मांगोगे, वे सब तुमको मिलेगा। वे सब तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। चाहते हैं परमेश्वर आपको दे, मांगना चाहते हैं परमेश्वर से? कौन कौन परमेश्वर से आज मांगना चाहता है? मालूम मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हम जब भी कुछ, जो भी कुछ प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे, सही रीति से परमेश्वर से मांगे। और जब हम सही रीति से परमेश्वर से मांगेंगे तो मालूम परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर आनंदित हो जाएगा। और मालूम परमेश्वर क्या कहेगा? इस सुलेमान के समान, देख मैं तुझसे खुश हूँ, जो तूने मांगा है वो भी मैं तुझे दिए दे रहा हूँ, और जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे। कितनी सुंदर बात कह रहा परमेश्वर, कह रहा देख सुलेमान, जो तूने मांगा वो भी तुझे दिए दे रहा हूँ, और जो नहीं मांगा वो भी मैं तुझे। हमारी प्रार्थना ऐसे ही होना चाहिए कि परमेश्वर कहे जो भी तूने मांगा है वो भी तुझे दिए देता हूँ, और जो तूने नहीं मांगा है वो भी तुझे। हमारी प्रार्थना ऐसी ही होना चाहिए। आमीन बोलिए, फिर से बोलिए, मिलकर